वेलकम स्टूडेंट्स। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि वेव्स क्या हैं और कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो फिर हम जो देखते हैं कि मैकेनिकल वेव्स हैं, एक्चुअली यहाँ पे हम मैकेनिकल वेव्स को ही स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और मैकेनिकल वेव्स हैं क्या? ऐसी वेव्स हैं, दो तरह की बेसिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है जी। यानी कि ये मीडियम डिपेंडेंट हैं, इनको कोई ना कोई वास्ता चाहिए होता है, कोई ना कोई सोर्स चाहिए होता है मूव करने के लिए। मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ठीक है जी। तो इन्हीं मैकेनिकल वेव्स की, जो कि मीडियम डिपेंडेंट है, इन्हीं मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक टाइप है ट्रांसवर्स और दूसरी वेव है लॉन्गिट्यूडनल। तो अब ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हैं वो किस तरह से हैं, मतलब ये मैकेनिकल वेव्स को, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव को अगर एक्सप्लेन करें तो ये दोनों वेव्स ही मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन पे बेस करती हैं। यानी कि इनकी जो टाइप है, इनको जो हम सॉर्ट आउट करते हैं, ये पार्टिकल्स जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उन्हीं की वाइब्रेशन पे जो है वो ये टाइप बेस करती है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। और हमने वाइब्रेशन की बात की, तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि वाइब्रेशन की वजह से ही वेव्स जो है प्रोड्यूस होती हैं, और फिर वाइब्रेशन की वजह से ही वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हैं। डिस्टर्बेंस वाइब्रेशन क्रिएट करती है और वाइब्रेशन की वजह से फिर वेव जो है वो ट्रैवल करती हैं। ट्रांसवर्स वेव को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा छोटा सा और बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसा एक्सपेरिमेंट? के समझें कि ये आप जो है वो, आप और आपका दोस्त आपस में ये एक्सपेरिमेंट बड़ा इजीली कर सकते हैं। ये सपोज के आप हैं और इस तरफ आपका दोस्त खड़ा है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका दोस्त है और आप दोनों के पास एक रोप है, एक रस्सी है। ठीक है जी। ये सपोज के आपका दोस्त है और आप दोनों के पास एक रोप है, एक रस्सी है। ठीक है जी। और एक एंड जो है वो आपके हाथ में है और दूसरा एंड आपके दोस्त के हाथ में, आपके फ्रेंड के हाथ में है। अब यह है कि आपका फ्रेंड जो है वो इस रस्सी को जग देता है, वो एनर्जी यानी कि एनर्जी यूज करते हुए वर्क डन करता है इस रोप पे। ठीक है जी। तो क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होती है रोप में, और वो डिस्टर्बेंस किस फॉर्म में क्रिएट होती है यहाँ पे हम देख लेंगे। ये यहाँ पे हम जो है वो उसी डिस्टर्बेंस को अगर देखें कि किस तरह से क्रिएट होती है, किस तरह की मोशन या किस तरह की जो है वो वाइब्रेशन हमें नज़र आती है। तो एक्चुअली पहले वो अप जैक देता है, तो यानी कि पहले वो अप डायरेक्शन में जैक देता है, फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैक देता है, तो अप डाउन जर्क देता है इस तरह से। तो पहले जो है वो वेव रोप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं इसके पार्टिकल, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ज़रा क्लियरली बना लेते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हमें जो है वो रोप में एक ये इस तरह की जो है वो फॉर्मेशन नज़र आती है रोप में। ठीक है। तो अब इसमें यह होता है कि यही जो फॉर्म है, यही जो फॉर्मेशन है, ये ट्रेवल करती हुई रोप में, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, आपका दोस्त इसे प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी देते हुए, और ये एनर्जी जो है ये ट्रेवल करती है आपकी तरफ, और आपके हाथ पे आके आपको उसी एनर्जी या उसी जो है वो जो डिस्टर्बेंस है उसका इफेक्ट फील होता है। कैसे? आपको शॉक फील होता है, आपके हाथ को एक शॉक फील होता है अप और डाउन। ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, आपके दोस्त ने वर्क डन करके एनर्जी शिफ्ट की रोप में, और वो एनर्जी जो है वो यहाँ पे जो पार्टिकल हैं रोप के वो वाइब्रेट करेंगे। ठीक है जी। वो वाइब्रेट करेंगे, अप डाउन वाइब्रेट करेंगे, और उसी वाइब्रेशन में वो एनर्जी शिफ्ट होगी आपके हाथ की तरफ। तो इसी को हम कहते हैं वेव, जब एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से शिफ्ट होती है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि मीडियम जो है वो शिफ्ट नहीं होता, आपके दोस्त के हाथ में जो एंड है वो आपके दोस्त के हाथ में ही रहेगा, वो साथ साथ मूव नहीं हो रहा। हालांकि उसने इस एंड पे जो थी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी, लेकिन डिस्टर्बेंस के साथ साथ यानी कि वेव के साथ साथ ये मैटर जो है वो ये ट्रैवल नहीं कर रहा, रोप ट्रैवल नहीं कर रही, बल्कि ये एंड वहीं पे ही है। सिर्फ वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है, एनर्जी वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, और इस दौरान में क्या है, पार्टिकल अप और डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, तो एनर्जी आप तक पहुंच जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आप गौर करें कि वेव जो है वो तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है,
लेकिन मीडियम के यानी कि रोप के पार्टिकल जो हैं वो अप डाउन वाइब्रेट करें। ज़रा गौर करें कि ये परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल पे वाइब्रेशन है। वेव की मोशन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में ये है, ठीक है, जबकि पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जो है वो एट राइट एंगल है टू द वेव, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पार्टिकल की वाइब्रेशन भी, पार्टिकल वाइब्रेशन। रोप के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ठीक है। ये और ये हमें नज़र आ रही है ऊपर रस्सी में, ठीक है। तो पार्टिकल्स वाइब्रेशन, तो इस तरह से इस तरह की वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, इस तरह की वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर कि ट्रांसवर्स वेव इज अ वेव in which medium particle in which medium particle particles vibrate vibrate at right angle। इसको हम परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं यानी कि, लेकिन यहाँ पे हम राइट एंगल लिख लेते हैं। at right angle to the direction of motion of wave, to the direction of motion of wave, ठीक है जी, ऑफ वेव। ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वेव प्रोड्यूस हुई लेकिन ये ट्रेवल करती हुई इसी अप डाउन वाइब्रेशन की फॉर्म में ये ट्रेवल करती हुई आपके हाथ तक पहुंचेगी, यानी कि इस तरह से, ठीक है जी, इस तरह से। तो ये है ट्रांसवर्स वेव। और अब हम नेक्स्ट जो मैकेनिकल वेव की टाइप है उसको डिस्कस करेंगे, और वो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, LONGITUDINAL, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम आगे देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है जी, वेव। और इसको समझने के लिए हम एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हम एक अरेंजमेंट ले लेते हैं। और ये अरेंजमेंट क्या है, देखें, आपको ये एक स्प्रिंग सा नज़र आ रहा है जो एक साइड से तो अटैच है, एक बाउंड्री से के साथ फिक्स है, और दूसरे साइड से आपने पकड़ा हुआ है इसे। अब क्या है, अगर आप इसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाएं, यानी कि आप इसको जो है पुश करें और पुल करें, खींचें और फिर जो है वो कंप्रेस कर दें इस तरह से, पहले जर्क दें फिर इस डायरेक्शन में जर्क दें, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग में इस तरह की जो है वो आपको वाइब्रेशन सी नज़र आएगी। तो एक्चुअली वो वाइब्रेशन जो है वो सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि ये ट्रैवल करती हुई इस एंड तक भी पहुंचती है। तो इस तरह से वो आपने एनर्जी जो वर्क डन किया वो एनर्जी की फॉर्म में स्प्रिंग को वाइब्रेट करवाएगा, और वही वाइब्रेशन जो है वेव की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करती हुई इस एंड तक पहुंचेगी, ठीक है जी, इस एंड तक पहुंचेगी। और ये स्टूडेंट्स ये हमें नज़र आ रहा है, अगर हम गौर करें कि यहाँ पे ये स्प्रिंग के जो टर्न्स हैं, इनका हर एक टर्न का एक पार्टिकल अगर हम गौर करें तो देखेंगे पार्टिकल पहले नॉर्मल पोजीशन पे थे, लेकिन फिर अब एक मतलब कुछ जगहों पे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कुछ जगहों पे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो एक्चुअली कुछ जगहों पे स्प्रिंग हमें कंप्रेस होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ जगहों पे वो एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, एक्सपेंशन नज़र आ रही है। तो ये पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन के लॉन्ग वाइब्रेट कर रहे हैं, और इनकी वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, ठीक है जी। ये अगर हम इसी चीज़ को नीचे भी अगर हम देख लें, यानी कि ये अगर एक पार्टिकल है तो ये पहले इस तरफ वाइब्रेट करेगा, ठीक है जी, फिर वापस आएगा मेन पोजीशन पे, लेकिन रुक नहीं पाएगा इनर्शिया की वजह से, थोड़ा सा इस तरफ आके वाइब्रेट करेगा यहाँ पे, फिर दोबारा से वापस आएगा। लेकिन जब ये आगे गया तो ये अगले पार्टिकल को इसने अपनी एनर्जी शिफ्ट कर दी, फिर अगला पार्टिकल इसी तरह से वाइब्रेट करेगा। अच्छा, इसमें गौर करें कि पार्टिकल जो है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव जो है वो मूव कर रही है, ठीक है जी। तो ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है, पार्टिकल्स वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन। तो इसमें हमने देखा कि इसमें वाइब्रेशन जो है राइट एंगल पे नहीं बल्कि टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी कि वेव की डायरेक्शन में ही पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो फिर ऐसी वेव यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं कि ऐसी वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, इन विच लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ वेव इन विच
मीडियम पार्टिकल, मीडियम मीडियम पार्टिकल, MEDIUM, मीडियम particles vibrate along the direction of, vibrate, ठीक है जी, vibrate along the direction of मोशन ऑफ वेव, ठीक है जी, मोशन ऑफ वेव। ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो है उसी सीमत में वाइब्रेट करते हैं जिस सीमत में वेव जा रही होती है, ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। कंप्रेशनल इसलिए कहते हैं कि देखें यहाँ पे कंप्रेशन भी प्रोड्यूस हो रही है, तो इस वजह से भी हम इसको कंप्रेशनल वेव कहते हैं। तो ये हैं जी दो टाइप्स मैकेनिकल वेव्स की, जिनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं।